कि WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस होते हैं जो इंग्लिश में तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, लेकिन स्टार्ट किससे होंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी, इन सब से स्टार्ट होते हैं। लेकिन हिंदी में कब, कहां, क्यों, कैसे, ये सब जो है वाक्य के बीच में आ जाता है। Strict Learning Point, the best grammatical platform. Good morning, students. Good morning, sir. You are most welcome in my 10th class, which belong your grammar class. अब आपको इसके थ्रू इस सीरीज में, टेंस की सीरीज में हम नेक्स्ट जो टेंस है जिसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की टेंस के रूप में जानते हैं, आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस एंड व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड व्हाट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आज स्पेशली पास्ट कॉन्टिन्यूअस को ही पढ़ना है हमें, लेकिन इसके प्रीवियस की जो चीज़ें हैं उसको भी मैं आपको यहाँ पर लिंक करूँगा। ओके? Yes, sir. यहाँ पर आपने देखा कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है यह लिखा हुआ है। मैंने आपको इसके पहले पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट कहते हैं, मैंने पढ़ाया आपको, पढ़े? Yes, sir. उसमें आपने देखा कि जो कंप्लीट रूप से एक्शंस पास्ट में रेगुलर मोड में डन हुई वो उसके थ्रू आई। किसी के हैबिट को जानने की इच्छा हुई, फिर भी उसके थ्रू मैंने उसको रखा। उसका नेक्स्ट स्टेप है बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट जैसे नाम से ही क्लियर है, और इसका सेकेंड नाम आपका पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी है। हम कॉन्टिन्यूअस की चर्चा किए, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की चर्चा किए, और फिर आपको आप आज यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस की चर्चा भी करेंगे। कॉन्टिन्यूअस वही है बेटा विच इज गोइंग ऑन रेगुलरली मोड, यानी लगातार चल रही हो और आप जब भी उसको देखें वह पहले से, आपके देखने से पहले ही वह काम चल रहा हो। जैसे हमने बताया था आपको, वह क्रिकेट खेल रहा है, यह सेंटेंस आप जब देखें कि वह क्रिकेट खेल रहा है तो उसके खेलने की प्रक्रिया पहले से ही स्टार्ट है, आपके देखने से पहले ही शुरू हो काम। इसी तरह जब पास्ट में हम जाएंगे तो पास्ट में क्या क्या चीजें हैं, इसको हम इसकी डेफिनेशन के बाद आपको हम क्लियर करते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट continuous tense denotes those actions events। लेकिन कह रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है वह कह रहा है ऐसे those actions events, ऐसे एक्शंस और इवेंट्स मींस घटनाओं के बारे में क्या करता है? डिनोट्स करता है, मींस बताता है। क्या बताता है? दैट वर हैपनिंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। ओके? Yes, sir. और इसको हम एक प्रकार से और जानते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस also known as the past progressive tense describes ongoing actions in the past। ongoing बेटा एक में रहेगा, ये अलग नहीं, ongoing actions in the past। there are ongoing actions in the past, यानी कि पास्ट में जो ongoing मींस लगातार चल रहे थे, ऐसी घटनाओं को, ऐसे एक्शंस को जब हम पढ़ेंगे तो हमें जान लेना चाहिए कि वो जो सेंटेंस का क्रिएशन है वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ये तो डेफिनेशन हो गई। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज दैट दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आर नॉट। यह सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है या नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है जो कि हमें डेफिनेशन के थ्रू थोड़ा सा क्लू मिल सकता है। यहां पर आपको मैं इसकी थोड़ा सा लिंक के रूप में बता देता हूं।
कि अगर इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हो आपके सामने या कोई बोल रहा हो तो कैसे आप पहचानेंगे कि यह सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस का है या नहीं। तो उसमें बेटा आपको सबसे पहले जान लीजिए वाज या वर, क्या मिलेगा? वाज या वर मिलेगा और प्लस आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जान रहे हैं ना? Yes, sir. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, जिसको हम इंग फॉर्म भी बोलते हैं। ओके? यस सर। यह आपको एकदम कंपलसरी रूप से उस सेंटेंस में मिलेगा। जो सेंटेंस आपको क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। ओके? Yes, sir. ये तो इंग्लिश में हो गया। अच्छा, और कुछ मिलेगा? और भी मिलेगा। मिलेगा क्या? कि आप जान रहे हैं कि जो ये सेंटेंस होंगे उसमें एक्शन तो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, उसमें आईएनजी लगना तय है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल भी। प्लेइंग, गोइंग, कमिंग, रीडिंग, सिटिंग, ये सारे जो वर्ब जिसको हम एक्शंस कहते हैं इसमें आईएनजी लगे हुए हैं और भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो हम इसको कहते हैं कि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके? Yes, sir. हिंदी में कैसे पहचानेंगे? ये तो इंग्लिश में पहचानने के लिए दो क्लू रखिए। एकदम 100% आपको हर सेंटेंस में आपके पास्ट कंटिन्यूअस के हर सेंटेंस में आपको यह मिलेगा। कौन कौन? या तो वाज मिलेगा, नहीं तो वर्ब मिलेगा और प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके? Yes, sir. फिर इसमें हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे कि हिंदी के जो सेंटेंस है वो कैसे होंगे? अब बोलिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में अब क्या है बेटा? रहा था। क्या है? रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, आदि ऐसे शब्द आते हैं। आज ऐसे शब्द आते हैं तो हम वो जान जाएंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वह हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझा देते हैं कि एक या दो एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम उसको पहचान लेंगे क्या ये सेंटेंस हमारा पास्ट कंटीन्यूअस का है या नहीं। मैंने जो बताया पहचान क्या वो इसमें शामिल है या नहीं। देखिए, जैसे सेंटेंस कह दिया आपको कि मैं आम खा रहा था। मैं आम खा रहा था। एक सेंटेंस है, क्या वह खेल रहा था। यह आपको कभी इसका नियम बताया नहीं है, उसको हम आपको एग्जांपल के थ्रू केवल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आई वाज ईटिंग मैंगोज। was he playing। अब मैंने जो यहाँ आपको रिकग्निशन बताई, पहचान बताई, क्या वहां पर मौजूद है सेंटेंस में, इसको हमें देख लेना है। उसके बाद इसके सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं। कह रहा है मैं आम खा रहा था। तो मैंने आपको बताया रहा था, रही थी, देखिए आ गए ना। Yes, sir. क्या है? खाना। खाना काम है ना। Yes, sir. तो एक्शन के लास्ट में रहा था आया, तो ये क्या हो गया बेटा? पास्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस हो गया। किसका हो गया? Past continuous tense. और मैंने बताया इंग्लिश में वाज या वर में से कोई एक हो और प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखिए है कि नहीं? Yes, sir. और दूसरे सेंटेंस में देखिए खेल रहा था और फिर वाज है और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। लिखा है नहीं लिखा है? Yes, sir. तो ऐसे सेंटेंसेस किस टेंस के हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी गुड, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको हम
एक नाम से और जानते हैं, पास्ट Past प्रोग्रेसिव progressive tense. टेंस। ओके, Yes, sir. अब इसके जो फर्स्ट सेंटेंस है जिसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या कहते हैं बेटा? Assertive sentence. असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के रूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य. साधारण वाक्य कहते हैं। और इसके स्ट्रक्चर रूल के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बताने चल रहे हैं कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? Subject. हर टेंस में हमें असर्टिव सेंटेंस मिलना है, इसलिए आपको हमेशा क्लेरिफाई करके सोच लेना है कि सबसे पहले हमें क्या पुट करना है? Subject. सब्जेक्ट। क्या पुट करना है? Subject. और याद रखिए कि लास्ट में फुल स्टॉप होगा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, कोई मार्क ऑफ इंटरजेक्शन नहीं होगा, आपको केवल और केवल क्या होगा? Full stop. होगा लास्ट में। ओके, Yes, sir. चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा? सब्जेक्ट। Subject. उसके बाद हम Plus mark. वाज या वर, वाज या वर दोनों में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद बेटा आपका अगर निगेटिव वर्ड कोई आता है, नॉट या नेवर कुछ भी आता है, तो हम यहीं पर लिख लेंगे। ओके, Yes, sir. और उसके बाद हम लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या लिखेंगे? Present participle. जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहते हैं। ओके, Yes, sir. चलिए यहाँ पर इन फॉर्म भी लिख देते हैं हम, ताकि आप समझ जाइए। और प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, Yes, sir. और उसके बाद प्लस आपका Complement. कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आ गया है। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? I. आई होता है, ई होता है? ठीक है। Plus full stop. और लास्ट में एकदम जो कंपलसरी है फुल स्टॉप। ओके, Yes, sir. यह पहचान है आपके स्ट्रक्चर रूल जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है उसकी। ठीक है ना? क्या पहचान है कि आपका जो सेंटेंस है वह सब्जेक्ट से शुरू होगा और लास्ट में फुल स्टॉप। खत्म होगा. ओके, Yes, sir. और टेंस कौन सा है ये डिपेंड करता है उसके पहचान पर, उसको मैंने पहले आपको बताया हुआ है। ओके, Yes, sir. अब यहाँ पर आप देखे होंगे कि नॉट एंड नेवर इसी मिला के लिख दिए। कहां से? क्योंकि यह सेंटेंस आपका असर्टिव है और असर्टिव सेंटेंस इज द बोथ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों का समाहार होता है वो हम असर्टिव सेंटेंस के थ्रू रखते हैं। इसमें अलग अलग क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा इसके लिए कोई अलग विशेष रूल है ही नहीं। अभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, लेकिन प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट को, उसमें हमने देखा कि अफर्मेटिव का अलग रूल है, फिर निगेटिव में सिंपल निगेटिव अलग है और स्पेशल निगेटिव अलग है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, सब के लिए एक जैसा रूल है। केवल आपको ध्यान रखना है निगेटिव वर्ड आएगा तो नॉट या नेवर में से अगर कभी नहीं आया तो नेवर और नहीं आया तो नॉट यूज कर देना है, अब नहीं आया तो नहीं यूज करना है। ओके, Yes. अब इसके सब रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सब रूल्स क्या होते हैं इसके? सब रूल्स आपके सभी सेंटेंसेस में, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और चाहे असर्टिव सेंटेंस हो, दोनों में आपको एक ही जैसा सब रूल्स यूज करना है। और वह कौन सा होगा? आई, वी, यू, दे नहीं हम पढ़ेंगे, याद रखिएगा जो हम पहले पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई जो है वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट से रखा गया है। तो क्या लिखेंगे? आई, ही, सी, इट
और सिंगुलर नंबर। क्या बेटा? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम जो टाइम वर्ड है हेल्पिंग वर्ब वो वाज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वाज। और सेकेंड इसका जो सब रूल्स है वो क्या है बेटा? कि वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं बेटा? वर्ब। क्या लगाते हैं? वर्ब लगाते। ओके, यह आपका जो सब रूल्स मैंने लिखा है कार्नर में वह आपका पूरे यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के किसी भी सेंटेंस में आप ढूंढेंगे और यूज करेंगे तो यही सब रूल्स दोनों यूज करने हैं आपको। आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? वाज। और वी, यू, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? वर्ब। ओके, अब इसके सेंटेंस के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसके ट्रांसलेशन को करते हैं। ओके, यस सर। जैसे सेंटेंस आ गया राघव अपने मित्रों के साथ शतरंज खेल रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था। हम सबसे पहले सेंटेंस को पहचानेंगे। याद रखिए, सबसे पहले अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू रिकॉग्नाइज दैट द सेंटेंस, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस, द सेंटेंस बिलोंग्स टू विच टेंस, किस सेंटेंस से बिलोंग कर रहा है, किस सेंटेंस का सेंटेंस है, किस टेंस का सेंटेंस है, इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। ओके, जैसे यहाँ पर है राघव अपने मित्रों के साथ शतरंज खेल रहा था, तो खेल रहा था, देखिए यहाँ पर रहा था आ गया। तो हम एकदम श्योर एंड सर्टेन हो जाएंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो आपका क्या है? और सब्जेक्ट से शुरू है और फुल स्टॉप से सेंटेंस खत्म है, तो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? तो यही रूल हमें लगा देना है। ओके, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? राघव। राघव हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। राघव RAGH भी बहुत सारे लोग W भी लिखते हैं। ओके, दोनों से राघव और सिंगुलर नंबर है, देख लो ना, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या रहता है? वाज। उसके बाद क्या कर रहा था? नॉट, इसमें है ही नहीं नॉट नेवर, यानी निगेटिव वर्ड है ही नहीं, तो आगे बढ़ जाते हैं हम। प्रेजेंट पार्टिसिपल, खेलना, खेलने का हो रहा था, प्लेइंग। क्या खेल रहा था? किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। राघव वाज प्लेइंग चेस विद, और राघव सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर से सब्जेक्ट अपने लिए क्या होती है? हिज है। यस सर। तो राघव वाज प्लेइंग चेस विद हिज, और क्या मित्रों मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स। ओके, यस सर। नेक्स्ट ले लेते हैं एग्जांपल। बच्चे अपने कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। बच्चे अपनी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। अपनी होगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट से स्टार्ट है और फुल स्टॉप से फुल स्टॉप समाप्त है। आपका रहे थे है, तो सेंटेंस आपका सेंटेंस सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट आपका क्या है? चिल्ड्रन। और पीरियड नंबर सब्जेक्ट साथ क्या रहता है बेटा? वर्ब। वर्ब, WERE, चिल्ड्रन वर्ब। उसके बाद क्या है? शोर मचाना क्या होता है?
मेक Make अ a नॉइज। noise। तो इसमें मेक अ नॉइज में आपका एक्शन कौन है? मेक। Make। तो उसी में हम आईएनजी लगाए, उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। क्या रहेगा? मेकिंग। Not। वेरी गुड। क्या है? नॉट है। यहाँ पर आपका निगेटिव वर्ड भी है, निगेटिव वर्ड है नॉट, तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद मेकिंग, MAKING, मेकिंग Noise। नॉइज, NOISE। कहाँ पर? In- अपनी कक्षा में। तो बहुवचन के साथ अपने के लिए क्या लगता है? देयर। लेकिन अब में है तो जो In their प्रीपोजिशन class। है वो पहले लग जाएगा। यहाँ पे लग जाएगा इन देयर क्लास। तो क्या हो गया? चिल्ड्रेन वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन देयर क्लास। समझ रहे ना? Yes, sir. एक छोटा सा सेंटेंस जो कि बहुत फेमस है, वो भी आप समझ लीजिए। आप कल आ रहे हैं। थे। आप कल आ रहे थे। ये दो सेंटेंस है बेटा, और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और दोनों को ही हम समझेंगे। आप कल आ रहे हैं, आप कल आ रहे हैं, तो आपका मतलब क्या था? यू। और एक आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसीलिए इज एंड आर का प्रयोग होगा। यू के साथ क्या होगा? आर। यू आर हमारा क्या होता है? कमिंग। Coming। COMMING, कमिंग। यू आर कमिंग कहाँ? कल। टुमारो, TOMORROW। ओके, यू आर कमिंग टुमारो। आप कल आ रहे थे। अब देखिए कल है दोनों जगह पर। अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने यहाँ पर कमिंग लिखा, कमिंग लिखा, Yes, sir. लेकिन यह स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर COMING होगा। क्या होगा? कमिंग होगा। लेकिन जब भी आप रन में जाएंगे या स्विम में जाएंगे, रन का मतलब होता है दौड़ना और स्विम का मतलब होता है तैरना। जब कभी रनिंग लिखना होगा तो डबल एन लगाएंगे, RUNNING। क्या लिखेंगे? RUNNING, रनिंग। स्विमिंग होता है SWIMMING, स्विमिंग मीन्स तैरना। तैरने के लिए जब आएगा तो ये लगाइएगा, और दौड़ने के लिए जब आएगा तो रनिंग के लिए यहाँ लगाइए। कहाँ पर? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके? Yes, sir. तो यू आर कमिंग टुमारो, ये हो गया कि आप कल आ रहे हैं, और ये है आप कल आ रहे थे, यहाँ पर हो गया यू, और उसके बाद क्या हो गया बेटा? वर, WERE। अब कमिंग का वही होगा COMING, कमिंग। और यू वर कमिंग कब? कल। यहाँ कल का मतलब क्या होगा? स्टार्टेड। क्यों? अब इस सेंटेंस को लिखने का मकसद देखिए कि एक प्रेजेंट में है और एक पास्ट में, लेकिन यहाँ पर जो शब्द है वही क्लियरिफाई कर दे रहा है हम किस में है। जो कल, देखिए कल दोनों में है, एक टुमारो मतलब निकाल रहा है, एक स्टरडे मतलब निकाल रहा है। जो कल आएगा वो टुमारो हो गया, और जो कल बीत गया वो आ जाएगा आपका वर से। वर से क्लियरिफाई हो गया, ये क्या होगा? स्टरडे, YESTERDAY। इस असर्टिव सेंटेंस में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्लियरिफाई है? यस सर। अब हम जो सेकंड सेंटेंस है इस टेंस का, जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसके थ्रू दो सेंटेंस पढ़ते हैं हम। एक आपका SR नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, दूसरा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। कैन पढ़ते हैं? Yes, sir. तो उन दो सेंटेंसेस को भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
नंबर 2 आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के थ्रू जो फर्स्ट टाइप है बेटा वो है आपका एस आर नो आंसर टाइप इंटेरोगेटिव एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह क्या होता है इसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जैसे कि नाम से ही क्लियर है एस आर नो आंसर टाइप, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको आंसर के रूप में एस या नो मिले, एस या नो मिले, उस सब जितने भी सेंटेंस आएंगे वो आपके एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के थ्रू आएंगे। ओके यस सर। इसके स्ट्रक्चर रूल को देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा आता है टाइम वर्ड जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और इसमें वाज या वर है, ठीक है? यस सर। तो सबसे पहले हम वाज या वर को लगाते हैं, वाज या वर WERE। उसके बाद सबसे पहले आपको उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। आफ्टर दैट नेगेटिव वर्ड जो होगा अगर कहीं पर नॉट या नेवर तो उसको हम यूज करेंगे। और उसके बाद हमारा क्या है बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और उसके बाद आएगा बेटा हमारा ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, अगर नहीं है नहीं आएगा। और उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में आएगा बेटा क्वेश्चन मार्क जिसको हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं, ठीक ना? यस सर। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर रूल लिखा गया बेटा ये आपका किसका है एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें आपको सेंटेंस के थ्रू हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं कि सेंटेंस कैसे हम क्रिएट करेंगे। लेकिन याद रखिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि सब पूरे सेंटेंसेस के लिए केवल यही दो सब रूल्स आपके रन करेंगे जो कि यहाँ पर ये है और ये सब रूल्स, इसमें और कोई अगर नहीं पढ़ने आपको। स्ट्रक्चर रूल थोड़ा सा चेंज होता रहता है। ओके यस सर। क्या वह लड़का रविवार को दिल्ली जा रहा था? दिल्ली जा रहा हाँ। एक शब्द रविवार आएगा जो कि टाइम बता रहा है, बता रहा है ना? Yes. तो हमें कंफ्यूजन में नहीं रहना। अगर होता रविवार से तब हमारा यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी जाएगा, लेकिन यह कह रहा है रविवार को। समझ रहे ना? Yes. या में कॉन्टिन्यूअस तो इसके टाइम में नहीं है, लिंक कहीं नहीं, केवल एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया और वह आपका इम्परफेक्ट सेंटेंस में रख दिया गया। इसलिए यहां पर भ्रमित मत होइएगा। अगर यही से कर देते तो यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाता? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाता, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर को है इसलिए सेंटेंस हमारा क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके यस सर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि देखिए क्या से शुरू होगा और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पर क्या है? पूर्ण विराम। तो गलती हुआ नहीं? यस। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। वह लड़का मतलब दैट बॉय। दैट बॉय सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वाज। वाज लग गया सबसे पहले। और उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? दैट बॉय। क्या है? दैट बॉय। और उसके बाद क्या आएगा? हमारा नेगेटिव वर्ड है नॉट ए नेवर। आगे बढ़ जाएंगे क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी जो काम कर रहा है। क्या कर रहा है? जान यानी काम कर रहा था ना। यस सर।
तो जाने क्या आता है? गोइंग, Going. G-O-I-N-G, गोइंग। Was that boy going? कहाँ जा रहा था? दिल्ली। कब? रविवार को। Going to Delhi, D-E-L-H-I, कब? On Sunday। और लास्ट में क्या लिखते बेटा? Question mark. ठीक है ना? Yes, sir. चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। क्या लोग उसे गालियां दे रहे थे? देखिए, गाली देने का काम है और लास्ट में रहे थे अगर, तो हम सेंटेंस समझिए कि क्या होगा हमारा? पास्ट कंटीन्यूअस। और गलती भी गलती हम Question जानबूझ mark. के कर रहे हैं लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं। कहाँ गलती हुई है? Question mark. हाँ, ठीक। Yes, sir. अब क्या तो लोग से मतलब है, लोग का मतलब पीपल होता है। पीपल क्या है? प्लूरल नंबर। Yes, और प्लूरल नंबर के साथ क्या लगी है? पीपल। Were. वेरी गुड। क्या लगेगा? Were. सबसे पहले हम वर लगा देंगे, WER। उसके बाद पीपल, People. PEOPL। वर पीपल की वर द पीपल, वर द पीपल। क्या कर रहे हैं? नेगेटिव वर्ड है ही नहीं, तो आगे बढ़ जाना है। आगे आपको क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो गाली देने क्या आता है? एब्यूज, ABUSING, एब्यूजिंग। वर द पीपल एब्यूजिंग क्या? उसे, See. हिम। लड़की है तो हाँ। her। और लास्ट में बेटा कुछ बच नहीं रहे कॉम्प्लीमेंट, Question mark. इसलिए क्वेश्चन। ओके, वर द पीपल एब्यूजिंग हिम या Her. मेल रहेगा तो हिम हो जाएगा, फीमेल रहेगा तो Her. ओके। Yes, sir. एनी कंफ्यूजन इन दिस सेंटेंस? No, sir. अब हम इंट्रोगेटिव के नेक्स्ट स्टेप, जिसको हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था और आज फिर आपको बता दे रहे हैं कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस होते हैं जो इंग्लिश में तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, लेकिन स्टार्ट किससे होंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी, इन सब से स्टार्ट होते हैं। लेकिन हिंदी में कब, कहां, क्यों, कैसे, ये सब जो है वाक्य के बीच में आ जाता है। जैसे वह कहां रहता था, वह कहां रह रहा था, वह कहां रह रहा है, इस तरह की जो सेंटेंस है वह आपका क्या है? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसी तरह से अब आपको हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जो रूल हैं, नियम है, उसके अनुसार जो सेंटेंस आएंगे उसको हम इसमें पढ़ेंगे। ओके? और इसमें कुछ नहीं करना रहता है, आपको एकदम बहुत सिंपली याद हो जाएगा। अगर आपने yes or no आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा है, अच्छे से उसके स्ट्रक्चर को याद किया है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया है, बस उसी के जस्ट आगे आपको केवल प्लस लगा देना है और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिख देना है। क्या लिखना बेटा? Question word. क्वेश्चन वर्ड। ओके, ये क्वेश्चन वर्ड हम इसमें ऐड कर देंगे एक नया वर्ड, बस बाकी सारा का सारा वही चीज रहेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है, मैंने इसको इरेज नहीं किया। ओके? लेकिन इसके स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर रूल में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देना है पहले बस आपको। ओके? चलिए सेंटेंस को हम देख लेते हैं। जैसे क्या है, तुम कल क्या कर रहे थे? देखिए बेटा, यहां पर क्या शब्द है जो कि सेंटेंस के बीच में है ना? Yes, sir. क्वेश्चन वर्ड है।
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हम श्योर हो गए हमारा जो है वो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। रहे थे आ गया तो आप पास्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस होंगे। यही रूल आपको लगाना है, सब रूल्स यही रहेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या बेटा, क्या क्या तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वाज या वर। तो सब्जेक्ट आपका तुम है, तुम के साथ क्या लगता है, वर। गुड। और उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका क्या है, यू। व्हाट वर यू। अब यहाँ करने क्या होता है, डू में प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो आईएनजी हो जाएगा, डूइंग। व्हाट वर यू डूइंग, क्या कल का मतलब क्या, यस्टरडे। ओके, यस सर। क्योंकि बीत गया है। YESTERDAY। व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि और कुछ बचा नहीं। ठीक है, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। उसके नहीं, उसका मित्र है कल एक पत्र लिख रहा था। क्या कर रहा था, लिख रहा था। क्वेश्चन मार्क। अब नहीं, ये सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है। अब आपको इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर लेना है। अब कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड रखोगे कि यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। उसका मित्र कल, केवल अब यहाँ पे क्या, कब। क्या लिखोगे, कब। देख लो ना, उसका मित्र कल कब एक पत्र लिख रहा था। और लास्ट में क्या हो गया, क्वेश्चन। इसको मैंने जानबूझकर स्किप करके लिखा और गलती इतना किया था, स्पेस नहीं छोड़ा। लेकिन मैंने इसलिए लिखा बेटा क्योंकि आपको बताना था कि जो असर्टिव सेंटेंस है उसी के द्वारा, उसी में कुछ जोड़ दिया जाता है, उसी में कुछ हटा दिया जाता है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो हो जाता है इंट्रोगेटिव। समझ रहे ना, देखिए सेंटेंस वही था, केवल क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ लगा दिया और असर्टिव फुल स्टॉप रहता है, यहाँ केवल कब एक शब्द जोड़ दिया, हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। बढ़िया नहीं बन गया। अब इसका सेंटेंस हमें इसी यानी WH टाइप के थ्रू करना है। तो यहाँ पर कब है, कब क्या होता है, when। उसका मित्र क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक मित्र की बात हो रही है, इसीलिए क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब was। When was his friend। अच्छा, क्या आपका हर नहीं लग सकता, बिल्कुल लग सकता है। अगर वो जो मित्र है वो जिसका है वह आपका मेल है तो हिज लगेगा, अगर वो फीमेल है तो हर लगेगा। ओके, यस सर। When was his friend। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्ड है ही नहीं, सीधा आगे बढ़ जाते हैं। आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल राइटिंग, राइटिंग। When was his friend writing, क्या लिखा था, एक पत्र कल। ओके, When was his friend writing a letter। अब कल का क्या देगा, yesterday, YESTERDAY। और लास्ट में बेटा क्वेश्चन। Any problem? No sir। Related to your topic? No sir। समझ में आ गया? Yes sir। Thanks for watching. Thank you sir।